हे गोविंद, मुझसे क्या गलती हुई? अभी तो आप मेरे साथ इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे, हमसे लगता है किसी प्रकार की त्रुटि है। दूसरी गोपी ने कहा, हाँ सखी, हो सकता है। तीसरी ने कहा, विलंब मत करो, ढूंढो। अब सारी गोपिका विह्वल होकर के गोविंद को ढूंढने लगी। ढूंढती जा रही है कंदराओं में, जंगलों में, कालिंदी के तट पर, लेकिन मेरे गोविंद नजर नहीं आ रहे। सारी गोपिकाएं जो भगवान किए हैं, भगवान ने गिरवर उठाया। एक गोपी ने कहा, देखो देखो मैं कैसे गोवर्धन को उठा रही हूं। दूसरी गोपी ने कहा, अरे तुम गोवर्धन उठा रही हो, मैं देखो ये गौ माता की सेवा कर रही हूं। हमारे कन्हैया गो सेवा करते थे ना, देखो देखो मैं कन्हैया के साथ गो सेवा कर रही हूं। तीसरी गोपी ने कहा, मैं गैया मैया को जल पिला रही हूं। चौथी ने कहा, देखो मैं कन्हैया के साथ गेंद खेल रही हूं। मानो मेरी बात को सुनकर के मेरा गोविंद मेरे पास आ जाए। उनके लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन गोविंद, ध्यान दीजिएगा भक्तों, जब हमारे अंदर अभिमान जागृत होता है, अहंकार आता है, वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। यहां से हमें यह शिक्षा मिल रही है। गोपिकाएं विह्वल होकर के आर्द भाव से पुकार रही हैं, गोविंद, हे मेरे प्राणनाथ, कहां गए? आपने हमको वचन दिया था, अगर वचन को नहीं निभाना था तो आप हमें मत बुलाते। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मेरे प्राणपति, गोपाल चले आओ। कहाँ पर हो प्रभु? चले आओ, मैं आपके बिना रह नहीं सकती, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये गोपिकाएं कोई साधारण नहीं, ये सब ऋषि मुनि महात्मा, भगवान के जितने परिकर हैं, जितने साथी हैं, जितने योगेंद्र मुनीन्द्र महात्मा हैं, ये सब गोपी के रूप में हैं। और भगवान सामने दिख नहीं रहे हैं तो आर्त भाव से पुकार रही हैं, रुदन कर रही हैं, स्वामी हे मेरे प्राणनाथ, हे गिरधर, हे गोपाल, मिल जाओ, कहां पर हो? अब भगवान चलते जा रहे हैं। अब इधर राधा को भी अभिमान हुआ। राधा जी ने कहा, राधा रानी ने, कि कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा है, कुछ करो। भगवान ने कहा, स्कंध आरोहिता, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब राधा ने जैसे अपने पैर को उठाया, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। राधा को लगने लगा था कि हमको गोविंद ज्यादा चाहते हैं, हम ही को ही लेकर के आए हैं। तो राधा के अंदर भी अहंकार आ गया, तो भगवान राधा के पास से भी अंतर ध्यान हो गए। राधा के पास से जैसे गोविंद हटे, वैसे राधा मूर्छित होकर के पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी। राधा कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। अब उस गोपी राधा रानी जहां पर मूर्छित गिरी थी, और जो अन्य गोपिकाएं थी, ओ राधा जी से स्पृहा, ईर्षा रखती थी कि हमारे गोविंद के ज्यादा नजदीक, और गोविंद इसी को लेकर के गए। और अगले क्षण में क्या नजारा देखा कि वही राधा रानी मूर्छित अवस्था में गिरी पड़ी। अब जो गोपिकाओं ने देखा, अरे बहना, मैं तो गलत सोच रही थी, इसकी हालत देखो, ये तो मूर्छित हो गई है। कोई जल ला करके, कोई मस्तक सुहला रही है, कोई पैर चरण दबा रही हैं, कोई जल छोड़ रही है, अरे अरे गोपी को बचाओ, क्या हुआ इसे? अब इधर
सारी गोपिकाओं के आंख से अश्रुपात हो रहा है। आर्त भाव से पुकार रही हैं, गोविंद यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का न्यौछावर कर दूंगी, मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी। इसलिए हे गोविंद पधारो, कहां पर हो, किस अवस्था में हो हे मेरे प्राणनाथ। अब जब गोविंद हमारे नहीं सुने ना, तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारी गोपिकाएं कहने लगी कि जब मेरे प्राणनाथ ही नहीं हैं